Hello students, this is Samir Khasnes from TP Bhatia College of Science. For last 45 days we are into quarantine. Quarantine का मतलब है कि हम घर पे ही हैं और हम बाहर नहीं जा सकते, हम घूमने नहीं जा सकते, हम कॉलेज नहीं आ सकते, हम दोस्तों से नहीं मिल सकते और 45 days, for long 45 days we are in our own place. ऐसा लग रहा है कि कहीं हम जेल में तो बंद नहीं है, जेल। और ये 45 डेज़ में मेरी फीलिंग भी वैसी आ रही है कि कहीं मैं जेल में तो बंद नहीं हूँ। और यहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ कि जेल यानी कोई खुश नहीं होता होगा वहाँ पे, बिकॉज वी आर इन टू वन प्लेस फॉर सो मेनी डेज, मंथ्स, ईयर्स, वी कैन नॉट गो आउट। सो आई डोंट फील एनी वन अक्रॉस द वर्ल्ड इज हैप्पी टू गो इन साइड अ प्रिजन। दैट्स वॉट आई थॉट इनिशियली। पर मेरा ये थॉट गलत साबित हुआ जब मैंने एक कहानी पढ़ी, जो कहानी का नाम है कॉप एंड द एंथम बाय ओ हेनरी। और ये कॉप एंड द एंथम, ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन आवर 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश कोर्स बुक वी हैव दिस लेसन ऑन पेज नंबर 28, कॉप एंड द एंथम बाय ओ हेनरी। एंड टुडे वी विल बी डूइंग दिस स्टोरी ऑफ ओ हेनरी, कॉप एंड द एंथम, अ स्टोरी अबाउट अ मैन कॉल्ड सोपी। अब ये सोपी है कौन? सोपी एक ट्रैम्प है, होमलेस फेलो, no job, no home, so what he'll do? यहाँ वहाँ सोता है, कुछ जो मिला वो खा लेता है। इन ए वे मेडिसिन स्क्वायर एक जगह है न्यूयॉर्क में, वो उसका घर है। ये मेडिसिन स्क्वायर एक इंटरजेक्शन है जो 5th एवेन्यू और ब्रॉडवे के पास पड़ता है, और वहाँ पे एक बेंच पे सोपी रोज शाम आके सो जाता है। और सोपी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज नो जॉब, नो डेडलाइंस, कुछ काम नहीं करना है, बस जो मिले वो खाना है, एंड ही इज़ हैप्पी। Though I'll tell you, Soapy is not this type initially, because when you start reading the story, actually you'll find that Soapy belongs to a good family in a way. ये सोपी एक बेंच पे सो रहा है मेडिसिन स्क्वायर में बहुत दिनों से, और आज भी सो रहा है, लेकिन आज वो थोड़ा नर्वस है। ही इज़ नर्वस, ही इज़ बिट इनटू थिंकिंग कैप। द रीज़न इज कि ठंडी आ रही है, एंड व्हेन विंटर इन अमेरिका वी ऑल नो इज़ एक्सट्रीम, और ये न्यूयॉर्क की ठंडी है जो काफ़ी एक्सट्रीम है। एंड सोपी इज़ अवेयर दैट आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस विंटर ऑन दिस बेंच ऑफ मेडिसिन स्क्वायर, सो आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। अब ये समथिंग एल्स क्या हो सकता है? तो एक तो वो कहीं होटल में जाके रह सकता है, पर सोपी वीनो ट्रैम्प है, बिना पैसे वाला है, तो वो होटल जाएगा तो पैसे कहाँ से देगा वो? एंड सो द ओनली ऑप्शन सोपी इज थिंकिंग अबाउट इज गोइंग इनटू अ प्रिजन। हाँ, इसके लिए मैंने क्वारंटाइन और जेल की बात इसके लिए की बिकॉज नो बडी इज हैप्पी टू गो इनसाइड द प्रिजन एक्सेप्ट द स्टोरी ऑफ कॉप एंड द एंथम का जो कैरेक्टर है सोपी, वो जेल जाना चाहता है दोस्तों। और इसके लिए क्योंकि वहाँ पे उसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, एक अच्छी बेड मिलेगी, और वो 3 महीने ठंडी से जो एक्सट्रीम है उससे वो बच पाएगा। एंड सो टुडे दिस इवनिंग सोपी वेक्स आउट फ्रॉम हिज बेंच ऑफ मेडिसिन स्क्वायर थिंकिंग अबाउट I have to get inside the prison. अब प्रिजन जाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी का खून कर सकता हूँ, किसी की बैंक लूट सकता हूँ, but that will be extreme, and that he may end up into for years into prison, or he may be even hanged, or in a way we'll say the electric chair in America. इसके लिए सोपी के पास तो प्लान है जेल जाना, लेकिन वो जेल जाना चाहता है ताकि विंटर ये 3 महीने वो काट सके वहाँ पे, ज़्यादा नहीं। अब 3 महीने की सज़ा के लिए उसे क्या करना है? So he plans out. Now we'll see what Soapy plans out to go inside the prison for how many months? For 3 months, so he can take care of himself in the extreme cold of winter. जैसे ही सोपी सोचता है अभी मुझे जाना है, तो सबसे पहले थॉट आता है सोपी का कि जेल जाने के पहले कुछ अच्छा खाया जाए। We'll have a good meal, and he is planning to get inside a nice restaurant. एक रेस्टोरेंट के पास चले जाता है। It's a nice restaurant. The very good ambience and food, and he's planning the menu as well. Okay, I'll have a malad duck, I'll have there's a French wine, Chablis. He says like I'll have a French wine and even a cigar. So the around cost would be that much. When the hotel management will call the cops, he'll be inside the prison for 3 months. और ये मैं ये खाऊं वो खाऊं के प्लान में Soapy is about to enter inside the hotel. But at the entrance, the head waiter is looking at Soapy and says, he seems to be a fellow with a nice suit, but then tattered shoes and
He seems to be a homeless guy. सोपी के पास सूट है. आप सोचोगे सोपी के पास ये सूट कहाँ से आया? So it was given by a lady missionary on a Thanksgiving day. तो सोपी के पास सूट बीट तो है लेकिन उसके शूज खराब हैं, फटे हुए हैं. And so the head waiter realizes कि ये फटे हुए जूते वाला आदमी होटल के लिए नहीं है. And so with a strong hands वो सोपी को, चल भाई ये होटल तुम्हारे काम का नहीं है, चलो यहाँ से. And then Sophie realizes, okay, this is the first attempt is failed. But then Sophie उनमें से नहीं है जो हार जाएंगे. He is a guy with the attitude called never give up. So he says, okay, fine, I'll think about something else. अब उसका second plan of action ये है कि Sophie चल रहा है रास्ते से, उसे एक शॉप नजर आती है with a nice display window. There's a big glass across the window. सोपी 2 मिनट सोचता है, दूर एक कॉप खड़ा है, कॉप यानी पुलिस. सोचता है चलो यार. He picks up a stone. कांच फूट जाती है और सोपी वहीं पे खड़ा है because he is aware there's a cop. और वो कॉप भाग के आता है. सोचता है नहीं यार कहीं धंधे वंधे तो शुरू नहीं हो गए. The entire glass is all broken. जैसे ही वो कॉप आता है सोपी से ही पूछता है, hey man, who did this? तो सोपी उसे देख के बोलता है, आपको नहीं लगता मैंने किया ये? अब वो कॉप he is pondering, he's thinking about, अरे यार जो कांच फोड़ेगा, जो दंगा करेगा वो पुलिस के लिए वहीं पे खड़ा होगा, वो तो भाग जाएगा. और unfortunately या fortunately we'll say there's a man who is running away to catch a cab. अब वो पुलिस ऑफिसर को लगता है, oh this seems to be the man who did that, and he is running after him. सोपी का दूसरा अटेम्प्ट भी अनसक्सेसफुल. अब Sophie is like, my goodness, what happened? I went inside that hotel. I was about to have a meal, but that person, that head waiter, never allowed me. Then I thought of breaking the glass, and I did that. I thought this cop, and the police officer will catch hold of me. पर ये तो भाग गया उस टैक्सी वाले के पीछे, जो आदमी भाग रहा है टैक्सी के पीछे. Now Sophie is like, क्या करें यार? And then he realized that first hotel I went inside was a good one. And the head waiter realized that I am not that type who could be allowed to get inside. I will go into a hotel which is not so good in that ambience and kind of, but at least I'll get inside a hotel, I'll have my food. और एक थॉट भी उसके अंदर आ रहा है कि एक अच्छा खाना खा लूँगा तो जेल जाने के पहले थोड़ा अच्छा खाऊंगा तो I'll be happy inside the prison. And so Sophie walks inside another restaurant. It's a normal restaurant, not the one which is prime restaurant, I would say. अब होटल के अंदर चले गया सोफी और खाने के लिए मंगवाए उन्होंने डिशेस, खाना खाया. एंड द वेटर केम एंड गेव अ बिल. भाई आपका ये बिल है. सोफी ने उसकी तरफ देख के कहा कि बिल, पैसे तो नहीं है मेरे पास, बेटर यू कॉल द कॉप्स, पुलिस को बुलाओ. अब वो वेटर ने दूसरे वेटर की तरफ देखा, ऐसे देखा कि ये उनके लिए रोज़मर्रा की चीज़ है, ऐसे देखा और एक दूसरे से आंखों में बातें हो गई कि भाई चलो इनका भी काम तमाम किया जाए. They picked him up, boom, 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 and then boom. Sophie was out on the asphalt street, push, flat. And then he saw at one corner there was a cop looking at Sophie. और उस कॉप ने भी एक अच्छी स्माइल दी. ये स्माइल थी कि भाई होटल में बिना बिल दिए खाना खाओगे तो ऐसी ही पिटाई होगी. एंड दैट ऑल्सो कॉप वेंट अवे. सोफी खड़े हुआ. द कारपेंटर्स रूल. ये कारपेंटर्स रूल क्या होता है? तो अपने बदन पे जो मिट्टी है वो साफ करते खड़े हो गए और सोचा कि यार आज कहीं मुझ पे कुछ ऐसा जादू तो नहीं चला है कि आई एम ट्राइंग टू गेट इनसाइड द प्रिजन, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द रूल एंड नो कॉप इज देयर टू अरेस्ट मी. यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा. एंड ही इज इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड. क्या करें? तब ख्याल है चलो. He saw at one street outside the Broadway that few cops were talking to each other. अब पहला अटेम्प्ट होटल जाने का वो भी अनसक्सेसफुल. कांच तोड़ी वो भी अनसक्सेसफुल. होटल में फ्री में खाना खाया फिर भी अनसक्सेसफुल. ये तीनों अटेम्प्ट में मैं पुलिस के हवाले नहीं हुआ. सो नाउ द फोर्थ अटेम्प्ट. और वो क्या है? तो he starts in a drunken manner. भाई क्या बात है, मस्त एकदम. he is behaving like he is drunk. नशे में धो के एकदम मस्ती कर रहा है, चिल्ला रहा है, डांस कर रहा है.
लोगों को धक्के मार रहा है ताकि कहीं तो भिड़ो पुलिस अपने को पकड़ ले। द कॉप इज लुकिंग एट हिम एंड ही इज टॉकिंग टू अनदर गाय। दिस आर द येल लैड्स, ये येल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। हार्टफोर्ड कॉलेज में उनका फुटबॉल का मैच था, उस कॉलेज को हरा दिया है, तो इट्स अ गूज एग डे और आज जश्न मना रहे हैं। हमको अथॉरिटी से बोला गया है की हे सगळे मुलं आज दारू पिणार, मस्ती करणार, धिंगाणा करणार, त्यांना काही पकडू नका, ती कॉलेजची मुलं आहेत बिचारी, म्हणून आम्ही त्याला पकडत नाही आहोत. काय रे मांडू, बरोबर ना? माय गुडनेस, Sophie is like, my goodness, yeah, I have did everything possible to get inside a prison, but nothing is working out. I don't know why. पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भगवान ने मुझ पे आज आशीर्वाद ही दिया है कि भाई तुम जो करना है करो, तुमको पुलिस नहीं पकड़ेगी. पर Sophie is not that type who will give up so easily, never give up. And then he realized चलो यार कुछ करते हैं. वहाँ पे एक सिगार शॉप है. ये सिगार शॉप इज नॉट द कंसेप्ट इन इंडिया भी है. वहाँ पे ऐसे शॉप होते हैं जहाँ पे महंगे महंगे सिगार मिलते हैं, क्यूबल सिगार और ये वो. एंड ही वॉक्स इनसाइड दैट शॉप. देयर इज दिस मैन नाइसली ड्रेस्ड, ही इज टेकिंग अ सिगार. और जैसे ही वो शॉप में आया, ये भाई साहब ने उनकी एक बहुत एक्सोटिक ऐसी छाता है, अम्ब्रेला है रखा. ही इज बाइंग अ सिगार. सोफी ने देखा कि इस भाई साहब की अगर मैं छतरी चुरा लूँ तो ये ज़रूर पुलिस को बुलाएंगे. So Sophie gets inside that cigar shop, looks outside, there's his umbrella, he picks it up and he walks away. Walking so easily, आराम से चल रहा है ताकि उसे पता चले ये आदमी देखिए अरे भाई साहब हमारा छाता लेके जा रहे हैं, भाग के आए, मुझे पकड़े, पुलिस को बुलाए. And it happens that same day. That guy who bought a cigar realizes his umbrella is not there. देखा Sophie लेके चल रहा है, भागते आया, hey man wait, this is my umbrella. Sophie घूम के देखता है, is it your umbrella? I thought it's mine. तब तक ये आदमी नजदीक आके कहता है दिस इज माय अम्ब्रेला, व्हाई यू आर टेकिंग माय अम्ब्रेला. सोफी देखता है वहाँ पे दूर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, दोनों की बातें सुन रहा है, कहीं लगता है झगड़ा होने वाला है. इसके लिए कॉप इज ऑल्सो रेडी कि कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे जाना पड़ेगा. सो सोफी सेज ओके इफ इट इज योर अम्ब्रेला देन व्हाई डोंट यू कॉल दैट कॉप एंड सो द थिंग्स वुड बी सेटल्ड डाउन. वो आदमी थोड़ा हाँ ये सही कहा भाई साहब, ये मेरा छाता नहीं है. Today morning I went inside another shop and I kept mine. This was yours. I realized. But then वो गड़बड़ी में मैंने आपका उठाया है, ये आप ही का अम्ब्रेला है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं. And he went again. My goodness, यार 5 attempts and everything is working against me in a way because he wants to go inside the prison. वो सोफी चल रहा है. अभी सोफी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ा सन्नाटा है, शांत माहौल है. अब वो छाता हाथ में है, वो देखता है क्या ये छाते का करूँ मैं. ही थ्रोज इनटू अ एक्सकैवेशन एंड ही इज वॉकिंग. शांत माहौल है, सब शांत है. और वहाँ पे एक चर्च है, टेम्पल विद चर्च. और वो चर्च में एक एंथम चल रहा है. एंथम, सब्बाथ एंथम. सब्बाथ ये जूइश और क्रिश्चियन लोगों का काफ़ी रिलीजियस इवेंट होती है. और ये सब्बाथ एंथम, एंथम यानी रिलीजियस सॉन्ग हम कह सकते हैं. एंड देयर इज दिस गाय हु इज प्लेइंग ऑर्गन, और ऑर्गन पे वो सब्बाथ एंथम की धुन बजा रहा है. इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी सब्लाइमल फीलिंग. और उस माहौल में आने के बाद सोफी इज इनटू इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्ट करना यानी अपनी बैकग्राउंड में जाना, अपने पास्ट में जाके सोचना. एंड ही इज वंडरिंग यार आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आई हैड गुड फ्रेंड्स एंड आई हैड अ गुड फैमिली एट टाइम्स. I was working, I have a good background where I can work and I don't know why I'm doing this. ये ट्रैम की दुनिया, ये बेंच पे सोना, जेल जाना, ये सब एक्चुअली मेरे लायक है नहीं. मैं इतना बुरा नहीं हूँ. मैं अपनी लाइफ को अभी भी इस वक्त भी सुधार सकता हूँ. इवन नाउ आई कैन चेंज माई लाइफ एंड गेट इनटू अ राइट ट्रैक. एंड काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करके वो सोचता है कि देयर इज नो नीड टू लिव अ लाइफ लाइक दिस ऑन स्ट्रीट्स, looking out for food and getting inside a prison to take care of the winter. There is no need. I'll work hard. कितना सही सोच रहा है सोफी. I'll work hard. I'll start working. And then उसे thought एक आता है यार. There was a businessman who called me one day and said, Sophie, you seems to be a good fellow. Why don't you come and work for me? तो मेरे लिए जॉब भी अवेलेबल है. कल ही जाता हूँ and I'll get that job and I will be back with my life. And with this thought, he's feeling so happy.
यार मैं अपनी लाइफ में वापस चले जाऊंगा, आई हैव अ गुड लाइफ। उस वक्त कंधों पे एक हाथ आ जाता है, सोफी घूम के देखता है, देयर इज अ कॉप, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सोफी उसे देख के कहता है नथिंग। द कॉप सेज, उल्लू लगता हूँ, नथिंग, आई नो यू हैव सम प्लान्स टू डू समथिंग बैड, चलो आपको ले चलते हैं जहाँ आपकी ज़रूरत है। द नेक्स्ट डे इन द कोर्ट, द जज लुकिंग एट सोफी एंड सेज, for this crime of yours, walking into a place with some hidden intentions, the court is sending you for 3 months prison in Blackwell prison for 3 months. सोपी उस जज को देख रहा है और सोचता है, what an irony, when I wanted to get inside the prison there was no cop to catch hold of me and put inside the prison. और जब मैंने सोचा कि अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगा तब ये पुलिस आ गई और कोर्ट ने मुझे 3 महीने के लिए सज़ा सुना दी। What an irony. My friends, this is what O. Henry was known for. Simple, linear narrative, simple writing, but so effective, so compelling writing. और इसीलिए आप ओ हेनरी की सारी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सिंपल स्टोरी, देन टू देयर इज सो मच ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस। इफ़ यू सी द कैरेक्टर ऑफ सोपी ऐसे सिचुएशन में भी वैसा बहुत अच्छा आदमी है। देखो, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग व्हाट ही कुड से समथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी। वो बहुत कॉन्फिडेंट है एक्चुअली, वो ही हैज़ दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड। और सोपी हमेशा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको पढ़ने के बाद आपके जहन में रहेगा, बिकॉज across the entire story